जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो कि खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के जो विधायिका प्रत्याशी हैं श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, खास एपिसोड में जिसका नाम है यूपी मांगे जवाब। क्या इस बार किस तरह से लग रहा है आपको, क्या समीकरण दिखाई दे रहा है जबकि यूपी की जनता आप लोगों से जवाब मांग रही है? नहीं, जितना हमारे योगी जी ने काम किया है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि वो पूरी उससे निकलेंगे। अच्छा। और पूरी तरीके से ये सीट हम जीतेंगे और ये क्या पूरे 300 पार जाएंगे हम। जी, आपसे अगर हम पूछें तो मीनाक्षी जी ने अभी यहाँ पे खुर्जा में नामांकन करा है। जी सर। कौन से विशेष मुद्दे हैं जिसको वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं? सर, विकास का मुद्दा बहुत बड़ा है जी, जो पहुंचाना चाहती हैं। बीजेपी के विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, जिस तरह कार्य कर रहे हैं आज तक किसी सरकार ने ना करा था ना करेगी। तो अपने आप में ही बीजेपी जो सरकार है जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, जो नारा है जी, जी, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो दिल से कही हुई बात है, जिसके लिए ये सरकार ना तो धर्म देखती, विश्वास देखती है, इंसान देखती है। जो सारे काम को कर रहे हैं हम लोग या मोदी जी, योगी जी, वो नवीन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो जनता का जुड़ाव है मीनाक्षी जी के साथ, वो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को कैसे इनिशिएट किया है और किस तरह से लोग आपसे जुड़ना शुरू कर चुके हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ये कहते हैं कि बीजेपी एक ऐसा है कि बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित है जी। महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। आज भी संसद भवन में, विधानसभा लखनऊ में और जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जितनी भी हमारी सरकारें हैं, हर जगह महिलाओं को ऊपर लाए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ बहुत अच्छी सीटें दी गई हैं महिलाओं को। जी, और जी, आप कंप्लीट करें। और सुरक्षित महिला, आज की तारीख में हर महिला सुरक्षित है योगी जी के राज में। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक जो 5 साल का शासन हुआ है योगी जी का, कोई भी दंगा नहीं हुआ जी। महिला के साथ क्या होती थी सबको पता है। महिला घर से निकलने में इतनी कतराती थी कि सब जग जाहिर है। आज ये स्थिति है, महिला रात को 10 बजे 11 बजे बड़े आराम से आती जाती है, स्कूटी पर आती जाती है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक दिल्ली पढ़ती है, वो कहती है कि, और एक यहाँ यही है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में जी। तो वो कहती है कि दिल्ली वाली बिटिया को डर रहता है दिल्ली में, और यूपी वाली बिटिया जो बुलंदशहर की है उसको बहुत अपने को सेफ्टी महसूस होती है। वो दोनों की दोनों आपस में बातें करती हैं। बोले बहन में तो जो कभी भी 11 बजे कोई सामान, अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी तो रात को 11 बजे वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेके आई स्कूटी पे। बोले मैं दिल्ली या और कहीं नहीं जा पाती, जैसा मैं सुनती हूँ, उन्होंने बताया मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे आपने दिल्ली की चर्चा करी, इस बार चुनाव में जो है सो दिल्ली के केजरीवाल जी भी इस बार उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या प्रभाव छोड़ेंगे? क्योंकि कुछ नहीं, बहुत सारे फ्री बीज हैं उनके देहाती भाषा में मैं आपको बताऊं जी, 0 बटे सन्नाटा। अच्छा, ऐसा क्यों? बिल्कुल देख लेना, शायद ही जमानत बचा पाए। अच्छा, क्या मतलब, क्या वजूद बताइए, वजूद क्या किया उन्होंने? खाली बिजली फ्री या पानी फ्री? मतलब क्या? अरे देश कितना कर्जा है आज की तारीख में दिल्ली सरकार पर, बताइए। केंद्र के ऊपर ही तो करते हैं लोग सब। अगर बजट लगा के देखें, बजट से अगर ज्यादा अनुरूप खर्च करो कर्जा होगा, अगली सरकार को उतारना पड़ेगा। आज योगी जी का बजट उठा के देखिए, कितनी सरकार का उन्होंने पुराना कर्जा चुकाया है। आप देखिए, विकास के मुद्दे पे देखिए, सुरक्षा के मुद्दे पे देखिए, किसान के मुद्दे पे देखिए, व्यापारी के मुद्दे पे देखिए। मैं खुद एक व्यापारी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं ऐसे व्यवसाय प्रकोष्ठ से जुड़ा हुआ हूँ जिस प्रकोष्ठ की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता।
मेरा जो प्रकोष्ठ है रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ। अच्छा अच्छा। आज इसकी तरफ कोई देखना नहीं पसंद करता। आज मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। इसका जिला सह संयोजक बनाया हुआ है। बाद में मुझे अभी सूचना मिली 1-2 दिन पहले कि तुम्हें जिला संयोजक बनाया जा रहा है। तो बताइए कौन देखता है? छोटे से छोटा तबका हमसे जुड़ा हुआ है। अभी हमारे कुछ मित्रों की कोरोना काल में मृत्यु हुई, कुछ आर्थिक स्थिति से परेशान रहे। बीजेपी से हमने कुछ लोगों से जो पूर्व विधायक थे उनसे, उन्होंने इतना सहयोग किया जितना उन्होंने किया। केवल उनके योगी जी का संदेश, स्पष्ट संदेश था कि कोई भी कोरोना काल में किसी की खाने के उससे कोई मृत्यु नहीं हो। आज भी मार्च तक का राशन दिया जा रहा है। बताइए। ठीक है। जो बाकी सरकार थी अनपढ़ सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो सरकार जो अपने आप में दावा डल रही है 20 साल पुरानी या 15 साल पुरानी, जो योगी सरकार ने महीने में 2-2 बार राशन दिया, कई हजार करोड़ क्या अरब का हिसाब किताब होगा जो कैलकुलेटर में नहीं आएगा, जो घर बनाए किस सरकार ने बनाए? उन्होंने ना कोई जाति देखी, ना कोई जाति देखी, ना कोई धर्म देखा, ना कोई धर्म देखा, कुछ नहीं देखा। कई हजार करोड़ के जो मकान बनाए, क्या पिछली सरकारों ने बनाए? नहीं बनाए। क्या पिछली सरकारों ने महीने में 2 बार राशन दिया? नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए, क्या महिला पिछली सरकार में सुरक्षित थी? नहीं थी। गाल बजाने में और कर्तव्य करने में उतना ही अंतर होता है जैसे एक छोटा 10 साल का बच्चा है और एक 50 साल का बच्चा है। 10 साल के बच्चे ने 50 साल की उम्र तक क्या कष्ट भुगते। ठीक है। गाल बजाना बहुत आसान है। साइकिल की सरकार आज भी ये कहती है कि जी हमारी सरकार आने दो, हम देख लेंगे। आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, हमारा ये आने दो, हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? इसका मतलब तो साफ ये है कि गुंडाई सरकार आने दो, हम बताएंगे हम कौन है, पर नहीं आएगी। मुझे खूब ध्यान है जब राम मंदिर का यहाँ आया था, फैसला आया था, ये कहते थे कि साहब अराजकता फैलेगी, दंगा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहीं कुछ हुआ? मुझे खूब याद है जिस टाइम पे इसका फैसला आया था, यूपी में एक भी एफआईआर नहीं है उस दिन की। आपने कोर्ट उठा के दी नहीं, आपने सही कहा, एक भी एफआईआर नहीं है जी। किसकी बदौलत? केवल योगी जी की बदौलत। उनका उच्च जो मोदी जी की शीर्ष नेतृत्व का जो प्रभाव है, उनका कंट्रोल। धारा 370, अरे भाई इसे तो हम छू नहीं सकते, हमें इससे तो बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। एक पूरे देश में कहीं किंगली फीकी हो। अच्छा, तो ये बताइए कि जब 10 मार्च का बैलेट खुलेगा जब, तो उसमें क्या निकलेगा? रिकॉर्ड तोड़ जीत। रिकॉर्ड तोड़। पहले हमारे विधायक शायद 65 या 67 हजार से जीते थे खुर्जा विधानसभा से। अब क्या 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस, जबकि विधानसभा के कुल वोटर हैं 3,87,000 करीब। अच्छा, तो आप ये दावा कर रहे हैं कि 1 लाख? बिल्कुल 1 लाख प्लस। और मोदी जी, योगी जी 325 प्लस। अच्छा। दावा एक अलग होता है और करनी और कथी में फर्क है। दावा भी हमारा पक्का है कि 300 नहीं 350। अभी तो हमें चढ़ावा भी तो चढ़ाना है राम मंदिर का, जो उन्होंने हमें लिखे थे कि वो कहते थे कि 15 लाख, हम कहते हैं 60 लाख। काशी विश्वनाथ जी जी जी, अयोध्या लगभग पिछली बार 325 आई थी। साल में आज की तारीख में सबसे बड़ी सब बात छोड़िए, आप ये कहिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा लीजिए। आज की तारीख में राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा राफेल, चिकनू, अभी वो सुनने में आई कि बुलेट प्रूफ जैकेट, रिसोर्ट राइफल्स। पहले ये कहते थे साहब पेड़ पे पैसे नहीं उगते। बताइए 7 साल में कहाँ से आ गया पैसा? ये हम तो ये बात कहते हैं था पेट्रोल हाई कर दिया, ये कर दिया, डीजल हाई कर दिया। हमने वोट प्याज के लिए नहीं दी, ना आलू के लिए दी, ना पेट्रोल के लिए दी। हमने केवल वोट दी जिस काम के लिए दी, वो काम हमारा हो रहा है जी, और सफलतापूर्वक हो रहा है जी। हमने देश मजबूत के लिए वोट दी, आज हमने 370 के लिए वोट दी। राजनीति हमने अभी 4-5 मुद्दे और हैं इस देश को सुधारने के लिए। 4-5 मुद्दे और हैं देश की प्रभुत्ता संपन्नता बनाने के लिए। 25 साल कम से कम एक हमारे
मोदी जी 10 साल, योगी जी 25 साल और प्लस जो भी हमारे उच्च वो होते हैं। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे कार्यकर्ता मीनाक्षी जी के ऑफिस से हम लोग हैं, कार्यालय में हैं, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं खुर्जा विधानसभा क्षेत्र से, और इन्होंने बताया कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस वजह से और जो विकास के कार्य किए गए हैं बीजेपी द्वारा, इस वजह से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा। और उस मतदान में- 370 जी, और बताइए, जैसे हमने 370 वहां तोड़ी ना, हाँ हाँ, 370 ही सीट आएंगी, ये दावा 370 से ऊपर आएंगी। ये दावा जो है सो इन्होंने पेश किया है कि 370 से ऊपर की सीटें आएंगी और 1 लाख से ज़्यादा के मार्जिन से ये जीत यहाँ पे रही है। मीनाक्षी जी विजयी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। जन मीडिया टीवी से मैं विकास। धन्यवाद।